वृश्चिक लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 10th हाउस के लिए अब विचार करेंगे। 10th हाउस की बात आती है तो यहाँ लियो साइन में ये दोनों ही ग्रह स्थित होंगे। अब देखिए, लियो साइन वैसे क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्स के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मिलने वाली हैं आपके कैरियर के लिए। इसलिए अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कैरियर को चुनते हैं, इवन किसी भी प्रकार के कर्म को या किसी भी प्रकार के बिजनेस को चुनते हैं अपने लिए, तो आपको यहाँ काफ़ी फायदा मिलने के चांसेस होंगे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए रिलेशनशिप के हिसाब से तो ये कंजक्शन उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। यहाँ शुक्र आपके 7वें और 12वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो जो लियो साइन है या मान लो कोई भी अन्य फायरी साइन अगर होता है तो वहाँ शुक्र उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन ये फिर भी वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट माना जा सकता है, क्योंकि राहु यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन प्रोवाइड करेंगे। शुक्र अगर यहाँ पे वक्री होकर राहु के साथ बैठे हों तो राहु का प्रभाव तो शुक्र पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा और शुक्र की क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन शुक्र का जो नेचुरली जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उस केस में पुरुषों को यहाँ ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और जब आप मैरिज की बात करते हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं या बिजनेस में पार्टनरशिप्स की बात करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज यहाँ रहेंगे। इसलिए आपको जब भी आप मैरिज करें उस समय अपने पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा, अगर मान लो किसी स्त्री का चार्ट हो, स्त्री के चार्ट में राहु और शुक्र का कंजक्शन ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा, क्योंकि स्त्री ऑलरेडी शुक्र से रिप्रेजेंट होती है और यहाँ शुक्र ऑलरेडी राहु के साथ है। तो आप में जो टैलेंट है या जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। और राहु क्योंकि यहाँ 10th हाउस को भी एम्पलीफाई कर रहे हैं, इसलिए आप कैरियर में ज़्यादा नेम फेम पा सकती हैं पुरुष की तुलना में। यहाँ जो भी प्लेनेट आपके राहु या शुक्र के साथ अब स्थित होगा उस प्लेनेट को देखिए। वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का लॉर्ड होकर यहाँ बैठा है उन भावों को लेके भी आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन रहेगा, और उन भावों से रिलेटेड आपका कोई भी टैलेंट या उन भावों से रिलेटेड आपकी कोई भी क्रिएटिविटी जिसका योगदान आपके करियर में बहुत ज्यादा अहम होगा। अब कैरियर से रिलेटेड डिसीजन आप कैसे लेते हैं और आप अपने इमोशंस को यहाँ कैसे कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, क्योंकि आप मंगल से संचालित होने वाले पर्सन है, ऐसे में एक तरफ राहु यहाँ 10th हाउस को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और शुक्र की क्वालिटीज को भी। इसलिए एक तरफ आप बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीना पसंद करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ऐशो आराम जीवन में चाहेंगे और वैसा ही नेम फेम आप अपने कैरियर में भी चाहेंगे। ऐसे में आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ मैटर करेगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको इवन विदेश में सेटलमेंट दे सकता है या विदेश जाने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छा नेम फेम दे सकता है। अगर हम लॉर्डशिप्स के हिसाब से बात करें तो शुक्र यहाँ पे 7वें घर के लॉर्ड होकर आपके 10th हाउस में आ रहे हैं, इसलिए मैरिज के बाद आपके करियर पर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। या तो आपका करियर बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा मैरिज होने के पश्चात, या तो फिर आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा इशूज आएंगे, क्योंकि राहु यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वालिटीज़ को। तो अगर आपका पार्टनर आपको कैरियर में सपोर्ट करता है तभी आपको यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। बट इस केस में आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। यहाँ अब आपके पार्टनर के थ्रू आपको चीटिंग मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपका जो पार्टनर है वो मैरिज होने के पश्चात आपको काफी बैडली चीट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि शुक्र कितने ज्यादा क्लोज हैं राहु के, और आपके 7वें भाव और आपके 12वें भाव दोनों ही भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनका रोल भी आपको देखना होगा। अगर वो प्लैनेट अगर शुक्र के मित्र ग्रह हुए तो वही आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ अब राहु या शुक्र के साथ कोई भी अगर इनका मित्र ग्रह बैठेगा तब आपको कैरियर में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा। बट अगर मान लो कोई भी ऐसा प्लैनेट यहाँ बैठा है राहु या शुक्र के साथ जो राहु या शुक्र के साथ मित्रवत नहीं है, ऐसे में आपको कैरियर को लेकर बहुत स्ट्रांग ऑब्सेशन रहेगा। लेकिन आप कैरियर में कितनी भी प्रगति कर लें वो प्रगति आपके उतने अच्छे से काम आएगी नहीं। यहाँ पे फिर अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें या शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से बात करें तो सबसे पहले राहु आपके 2nd हाउस पे अपना प्रभाव डालते हैं, जहां पर वो अपने नीच के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक स्थिति को लेके उतना बेटर कंडीशन कभी कभी नहीं दिखती। हालांकि आपके पास पैसा रहेगा, पैसा आप सेव भी कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फैसले आपके रहेंगे अपने पैसे या धन को लेकर या संपत्ति को लेकर जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति बहुत ज़्यादा लालायित हैं और ऑब्सेस्ड भी हैं। ऐसे में आप कोई ऐसे ब्लाइंडली फैसले ले सकते हैं जहाँ पर आपने कोई लोन वगैरह ले लिया, कोई आर्थिक रूप से बड़ा रिस्क ले लिया या लालच में आके कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ आपको आर्थिक रूप से काफी उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं और उतने ही ज्यादा उतार चढ़ाव फिर आपको कैरियर में होने के चांसेस हैं। बट जो कैरियर में उतार चढ़ाव आएंगे वो मैरिज के इंपैक्ट के थ्रू सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फिर राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आ जाता है आपके 4th हाउस पे।
देखिए 4th हाउस पे जो राहु का प्रभाव है, हालांकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ पड़ सकेगा। बट शुक्र यहाँ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुए, शुक्र की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, तो शुक्र इतने ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे राहु की तुलना में। बट यहाँ पे जो एनर्जी, जितना भी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है 4th हाउस के साथ या केतु के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी केतु ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने साथ बैठे हुए ग्रह की भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं केतु। इसलिए आपको ये देखना होगा कि यहाँ कोई भी प्लैनेट जो केतु के साथ बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए आपको काफी ज्यादा सीरियसली प्लानिंग करनी होगी और उन भावों के लिए अब आपको बहुत ज्यादा एफर्ट भी करने की आवश्यकता होगी। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपको जो मैरिज है, मैरिज में काफी डिससेटिस्फेक्शन दे सकता है, इवन आपके घरेलू सुख सुविधाओं के मामले में भी, क्योंकि इस प्रकार का राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको विदेश के थ्रू या विदेश सेटलमेंट के थ्रू ही सबसे ज्यादा फायदे दे सकता है। अगर आप अपना सिटी छोड़ते हैं जहां भी आपका जन्म हुआ या अपना बर्थ प्लेस छोड़ते हैं, तभी आपको ज़्यादा यहाँ कहीं ना कहीं कैरियर में नेम फेम मिलने की भी संभावना होगी और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी बेटर स्थिति होगी। इसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 6th हाउस को। देखिए 6th हाउस को जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, हालांकि राहु यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ में भी मदद कर रहे हैं, आपके रूटीन लाइफ में भी, साथ साथ में आपके ऑफिस के कार्यों में भी। लेकिन यहाँ क्योंकि जो आपका साइन है, फिर से यहाँ फायरी साइन यानी मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, इवन आप उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने के लिए देखेंगे। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। कभी कभी आपको बॉस के थ्रू कुछ नुकसान होने के चांसेस या उनके साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से आपको आर्थिक रूप से नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे अब जो भी पुरुष हैं उनके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु जब 6th हाउस को इस तरीके से एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपके वर्क प्लेस पे किसी की तरफ हो सकता है और उसकी वजह से आपकी काफ़ी बदनामी हो सकती है या लोग आपको काफ़ी गलत तरीके से जज कर सकते हैं। यहाँ पे 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा, वैसे तो अगर देखा जाए फायरी साइन में अगर कोई भी फायरी प्लैनेट ही बैठा हो तभी वो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा आपकी जो डेली लाइफ है या आपका जो रूटीन है उसमें। लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ है, राहु का प्रभाव होने से राहु अपने मित्र ग्रह पर अगर दृष्टि डाले यहाँ, यानी कोई भी मित्र ग्रह राहु का जो यहाँ बैठा हुआ आपके 6th हाउस में, तभी राहु यहाँ आपको ज़्यादातर सपोर्ट कर सकते हैं। राहु का प्रभाव यहाँ है, तो अब ब्लाइंडली कोई भी रिस्क लेने से बचें, अपनी सेहत के लिए भी, अपने कैरियर के लिए भी और अपनी रूटीन लाइफ के लिए भी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर हेल्थ इश्यू होता है, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य दिक्कत होती है, तो आपको त्वरित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। राहु का प्रभाव आपके 6th हाउस पर होने से आपका जो रूटीन होगा, आपकी जो मेंटलिटी होगी किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर, आप कितने ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे कंफर्टेबल होंगे, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा आपके कैरियर पर। इसके साथ साथ आपको देखना होगा अब अपनी महादशा को। मान लो अगर आपको राहु की महादशा है या इवन अगर शुक्र की महादशा है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे। बट यहाँ जो आपकी एज है, आपका कितना उम्र है, उसका बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। साथ ही साथ मैरिज के दृष्टिकोण से ये कंजक्शन ऐसा है जहां पर आप अपने सिमिलर जो आपका प्रोफेशन है उसी से संबंधित किसी पर्सन को पसंद कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और पुरुषों के केस में इसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन स्त्रियों के केस में भी उनका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाला हो सकता है या काफ़ी पैसे वाला हो सकता है, या कहीं ना कहीं वो एक ऐसे स्तर पे होगा लाइफ में जहाँ पर वो आपकी बहुत सारी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा कर पाएगा। तो स्त्रियों के केस में यहाँ चीटिंग होने के उतने चांसेस नहीं होंगे। कुछ हद तक हो सकता है स्त्रियां अपने पार्टनर से सेटिस्फाई ना हो या पार्टनर से जिस प्रकार की उनके अपेक्षाएं हैं वो पूरी ना हो। तो इस तरीके से आपको ये प्लेसमेंट को जज करना चाहिए।